जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास है सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आने की क्षमता रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो है सामान्य ज्ञान टॉप 25 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है आज, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, टेलीग्राम पर चाहिए, वहाँ पर डेसिमल 004 सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं आप, ये पीडीएफ वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो रिवीजन करने के लिए ये पीडीएफ आपके साथ होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट खालिस्तान धड़कने के बीच होती है। पहला ऑप्शन है 72 और 80, बी है 60 और 75, सी है 90 और 120, डी है 80 और 120। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। कमेंट में अपना आंसर लिखने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट में आंसर लिखेंगे उतनी ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 से 80। ठीक है, 72 और 80 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, बी है उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है, सी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेंस, डी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को जो है टिक लगाने का प्रयास करिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका राइट आंसर क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक है। ठीक है, अगर एक बार ढाल दिया है उसको तो वो गर्म करके नर्म नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से खालिस्तान मूत्र विसर्जित करता है। 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 1.8 लीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 24 घंटे में एक मानव वयस्क इंसान कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है 1.8 लीटर। ठीक है, 1.8 लीटर लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। कुल मिलाकर क्या बताना है कि योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 25 जून, 25 मई, 21 मई। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये दिवस वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, 21 जून। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए खालिस्तान को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? E.C. टेंडल, डोइजी एंड डैम, सी है कार्ल लिनियस, डी है स्टैनफोर्ड मूर। किसको दिया गया? 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम। ठीक है, 1943 में विटामिन के का आविष्कार किया इन लोगों ने और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये एक किताब
है, ठीक है। ये किताब है, किताब का नाम है इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास। इस किताब के लेखक कौन है? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, डी है केसी वर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, देखिए इसमें कुछ हम लोगों ने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के PYQ हैं, ठीक है, PYQ, उनको भी इसमें समाहित किया है, ठीक है, उनको भी इसमें ऐड किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट PDF है, आप लोग जब अगर पुलिस का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने PYQ भी इंक्लूड किया है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, के शंकरन नायर, ठीक है, के शंकरन नायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान करी? 101वां संविधान विधेयक 2014, 115वां संशोधन विधेयक 2014, 120वां संशोधन विधेयक 2014, 122वां संशोधन विधेयक 2014। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर संशोधन विधेयक है, ठीक है, संशोधन विधेयक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लिखा है, ठीक है, संशोधन विधेयक लिखा है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 122वां संशोधन विधेयक 2014, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अनधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उससे पूछता है, उसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, वायूर, डिडलिंग, स्पैमिंग। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल री एग्ज़ाम है जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ चुको हो या यूपी पुलिस में आ चुको है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अब देखिए ये उस समय का हम लोगों ने करंट अफेयर डाल दिया है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कहाँ से बताइए? इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, ठीक है, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, कहाँ से हैं? तो ये हैं मेरठ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कितना बढ़िया GS का क्वेश्चन है, ठीक है, GS या GK का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। क्या है बढ़िया क्वेश्चन? देखिए केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्याणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अब देखिए ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया कि कह रहे हैं कि ऐसी मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है यूपी के कौन से ज़िले में पाई जाती है? जौनपुर में, बहराइच में, बलरामपुर में, गोंडा में, कौन सा ज़िला है जिसमें जाओगे तो वहाँ मिट्टी है लेकिन मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाएगी उस मिट्टी में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जौनपुर में, ठीक है, जौनपुर में मिट्टी में किसकी कमी है? पोटास की कमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा, क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यूपी स्पेशल की अगर वीडियो नहीं देखी है आपने तो आपको शायद कांस्टेबल के एग्ज़ाम में दिक्कत का सामना करना पड़े, 2-3 क्वेश्चन आपसे शायद ना हो पाए, ठीक है। इसलिए यूपी स्पेशल वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं यूपी स्पेशल वाली, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो शेयर करी गई है, यूपी स्पेशल वाली वीडियोज़ हैं, 2 अपलोड करी गई हैं अभी, उनको देख डालिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोले तो महोबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक स्तंभ में
उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खालिस्तान के संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर के संग्रहालय में, सारनाथ के, कन्नौज के, लुम्बिनी के, किस संग्रहालय में जो है शेर के मुख जो भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है आज का, कहाँ पे रखा गया है? बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कहाँ है? देखिए ये है सारनाथ में। ठीक है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1870 के दशक में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उद्दंत मर्तंड। उद्दंत मर्तंड। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल बोधनी। ठीक है, बाल बोधनी। प्रसिद्ध सितारा वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश की खालिस्तान से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटावा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? यांगून, पाटलिपुत्र, सी है वैशाली, डी है राजगीर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1935, 1940, 1945। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रिजर्व बैंक आरबीआई की पूछ रहे हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है 1935। ठीक है, याद रखिएगा। आप बताइए एसबीआई की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन को कमेंट में करिएगा। ठीक है, एसबीआई का आंसर कमेंट में लिखिए। चेमांचेरी कन्ही रमन नायर। ठीक है, चेमांचेरी कन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान। किसके जो हैं नर्तक हैं? इनका नाम ध्यान रखिएगा। चेमांचेरी कन्ही रमन नायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथकली। क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन सी रैंकिंग है? ठीक है, ये बताना है। ये 2018 का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उस समय का ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोगों ने डाल भी दिया, इसलिए ताकि आप लोग करंट अफेयर को नज़रअंदाज ना करें। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन सी रैंकिंग थी? ये अगर करंट अफेयर पढ़ा तो ठीक है, तब का इतना अगर याद है तो अच्छी बात है, वैसे याद नहीं होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए इसका राइट आंसर है द्वितीय, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 6.8%, 7.8, 8.8, 9.8। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये है ऑप्शन डी, तब का करंट अफेयर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6
भाग 2, भाग 8 या भाग 12? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर बताइए, भाग 6, भाग 2, भाग 8 या भाग 12? इसका राइट आंसर होगा भाग 2। राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14, 15, 16, 17 किस वर्ष के बच्चों के लिए? बताइए। बच्चों की एज बतानी है इसमें कुल मिलाकर के, बच्चों की एज बतानी है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14। क्वेश्चन नंबर 24। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919, 1920, 1916, 1921? किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रॉलेट एक्ट पूछ रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1919, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। क्या ये क्वेश्चन टाइप है? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, थंबनेल में भी आपको दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 11, 24? ये क्वेश्चन भी आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने थंबनेल में देखा होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं अगर आप कमेंट में लिख सकते हैं तो 22 भाषाएं कमेंट में लिख दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये थे कुछ 25 टॉप 25 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर, 2 से 3 करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया था जानबूझ करके। ठीक है, ताकि ताकि आप लोग करंट अफेयर के महत्व को समझें, करंट अफेयर को नज़रअंदाज ना करें, करंट अफेयर पढ़ते हुए चलें, क्योंकि करंट अफेयर तो पक्का आएगा। अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो स्टैटिक तो कर ले जाओगे, लेकिन करंट अफेयर जो 3-4 क्वेश्चन शायद आ जाएँ तो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास थी सामान्य ज्ञान टॉप 25 क्वेश्चंस की। फिर अगली वीडियो हम लोग लाएंगे सामान्य ज्ञान टॉप 25 क्वेश्चन की, और वो वीडियो भी बहुत ही शानदार होगी। वो वीडियो भी आपके लिए कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो वनडे एग्ज़ाम उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए। कहाँ से? टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए डेसिमल 004। ठीक है, डेसिमल 004 हमारे चैनल का नाम है डेसिमल जीएस स्टडी। तो उसी का पहला जो लेटर है डेसिमल, उसको टाइप करिए, उसमें 004 लगा दीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन ग्रुप खोलने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अपने क्वेश्चन भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।